नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि अमित शाह जी हैं, आप जानते ही होंगे अमित शाह जी को। अमित शाह जी ने कहा है, उनका एक कार्यक्रम था यूपी में, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 6 सालों में योगी राज में एक भी दंगे नहीं हुए। अभी कितनी सच्चाई है, नहीं हुए कि नहीं हुए, आम जनता जो है उनसे पूछेंगे। चलिए चलते हैं। अमित शाह ने कहा है कि 6 साल में यूपी में कोई भी दंगे नहीं हुए, सब सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है। क्या बोलेंगे? देखिए, ये अमित शाह जी केवल कह रहे हैं ना, आप अभी हाल ही में सुने होंगे कि फरवरी के महीने में इलाहाबाद जैसे शहर में और दौड़ा के गोली मारी जा रही है और सदन चल रहा हो, तो दंगे का रूप है। एक तरह से दहशत फैलाई गई और आपकी सरकार थी, आप लोग कहते थे कि गुंडे या तो जेल में है या तो बाहर हैं। लेकिन आप बताइए, इलाहाबाद जैसे शहर के बीचों बीच जो है बमबारी हुई, गोलीबाजी हुई, जान गई वकील की और 2 सुरक्षाकर्मी की गई, ये किसी दंगे से कम है? तो इस तरह से कहना अलग की बात है, लेकिन सुधार होना चाहिए। जन कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, जनता के बेबसी लाचारी पे बात करनी चाहिए, भुखमरी पे बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, चिकित्सा पे बात करनी, उस पर न कह के जनता को गुमराह किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है इधर उधर की। मेन मुद्दे से हट जाए। समान शिक्षा के अधिकार है, इतने दिन से जनता मांग रही, समान शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक घुमावदार बात है, ये तो कहेंगे ही, जो सरकार सत्ता में रहती है वो अपनी जय जयकार करती है, लेकिन वो जनता की गरीबी बेबसी लाचारी पर ध्यान नहीं देती है। जब वहाँ से हटती तब उसको जनता की गरीबी बेबसी लाचारी दिखाई देने लगती है। तो उसी तरह से अभी अमित शाह जी को और जो लोग MP MLA हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब वो नीचे आएंगे, प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। आप 7-8 साल हो गया, जरा गाँव में जाके पूछिए, कोई चप्पल वाला हवाई जहाज से चला? तो ये केवल घुमावदार रास्ता है, यानी दिवा स्वप्न दिखाते हैं। अब तो ट्रेन पे चलना ही मुश्किल हो गया है। ट्रेन भी बेच दिए हैं, ट्रेन का जो है किराया भी बढ़ा, परेशानियां भी बढ़ी, तमाम बातें हैं। जब उस पर गौर करेंगे, हकीकत की ज़िंदगी में जाएंगे तो आपको परेशानी का पता लगेगा। ये तो केवल दिखावा है, ये सब घुमा रहे हैं। देखा आपने, ये अंदर से आक्रोश है। चलिए और जगह चलते हैं, मिलते हैं लोगों से। क्या कहेंगे? अमित शाह जी ने कहा है कि 6 सालों में यूपी में योगी राज में एक भी दंगे नहीं हुए। सही बात है? दंगे सही बात तो है। वैसे ग्राउंड पर तो दंगे नहीं दिख रहे हैं, अभी भी दंगे नहीं हुए हैं। लेकिन दंगे होंगे कहाँ से? जो लोग जिनके खिलाफ दंगे होते थे या जो लोग दंगे में जिनको इन्वॉल्व होते थे, वो लोग तो अब दूरी हो गए, अपने उससे दूर है। क्या बोलते हैं, डर गए हैं समझ लीजिए एक तरह से। उनको जो भी कह दिया जाए उसका वो विरोध ही नहीं करते। जब तक विरोध नहीं करेंगे, मार दिया जाए भाई कोई बात नहीं। कितने गाय के नाम पर, तो बैल के नाम पर, तो इसके नाम पर, तो मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर कितने लोगों को मारा गया, पीटा गया। वो चूड़ी बेचने वाला था कहाँ पे, वहाँ पे उसको मारा गया। तो जब कोई विरोध ही नहीं करता, उसका जब विरोध नहीं करेगा, दंगा नहीं होगा। अभी ये कहाँ की बात थी, अब हमें याद नहीं आ रहा। अपने घर के अंदर उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए उस पर FIR हो गई। अब वो चाहते हैं वहाँ बवाल करते, दंगा हो जाता। वो चुप हो गए, जाने दो भैया, घर के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए रोका गया। अभी हमने उस दिन न्यूज़ पढ़ी थी, कहीं पे वो हो रहा था वज़ू, सार्वजनिक स्थान पे वज़ू कर ली। अरे मुँह हाथ धुल ली, इसमें क्या मुसीबत है? तो अब उनको वो FIR हो गई, FIR नहीं, शायद मना किया गया कहीं, मैंने सुना था, कंफर्म नहीं है। तो अब वो क्या बोले? जब अच्छा वो अभी विरोध कर, अभी मान लिया हम यहाँ खड़े हैं, आप हमें कुछ कह दीजिए, हम कुछ चुपचाप से चले जाएँ तो बात ख़त्म। अभी हम बोलने लगेंगे तो दंगा होगा। सीधी सीधी बात है, कोई कुछ बोलता ही नहीं तो दंगा होता नहीं है। जब बोलेगा तभी दंगा होगा। लोकतंत्र नहीं रह गया, आपका कहना ये है? देश है, लोकतंत्र है तो है। लोकतंत्र को हम नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश ही खत्म हो जाएगा। हमारा देश की बुनियादी लोकतंत्र पर बोलने की आज़ादी कम हुई। हाँ, डर गए हैं लोग, कम बोलते हैं छोटी छोटी बातों को। जैसे आप बताइए, लखनऊ में आपको याद होगा कि सपा उपा सरकार में या अन्य सरकारों में हमेशा धरना प्रदर्शन किसी न किसी मसले को लेके होता था। आप तो न्यूज़ में आपको पता होगा, बिल्कुल होता था। आज के डेट में बताइए कोई धरना? तो रामराज है ना, अब कोई मुसीबत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसा धरना होगा? किसी को सैलरी मिले ना मिले, कुछ भी हो, कभी धरना होता है? पहले हमेशा लखनऊ में धरना होता, क्योंकि आदमी अपनी बात कहता था, अब अपनी बात ही नहीं कहता, डर गया। अब उसको जो मान लीजिए डर गया। डरने वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि डरता वरता कोई किसी से है नहीं। एक जान है आदमी की, डरेगा किससे? डरता वरता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि माहौल को देख के आदमी सोचता है कि आगे कोई ऐसा ना हो कि कौम पे बात आए, घर पे, परिवार पे बात आए, इसलिए आदमी चुप हो जाता है। डरता वरता कोई किसी से नहीं है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि दंगा नहीं हुआ है 6 सालों में। नहीं हुआ है, ये तो सच है कि दंगा ग्राउंड पर नहीं हुआ है। ग्राउंड पे नहीं हुआ है, आप भी जानते हैं नहीं हुआ है।
लेकिन क्या लगता है अल्पसंख्यक समुदाय की सुनी जा रही है? उस तरह से तो नहीं सुनी जा रही जिस तरह सुननी जानी चाहिए, लेकिन अब क्या है, नहीं उस तरह से नहीं सुनी जा रही जिस तरह सुनी जानी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय की नहीं सुनी जा रही, उस तरह से नहीं सुनी जा रही जिस तरह से सुनी जानी चाहिए। अंदर एक दर्द है। हाँ, दर्द तो है भाई। जब अब ये सब बात है, माइक है, आप न्यूज़ है 50 जगह है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं गए थे, मुस्लिम होने के नाते नहीं बताया गया, तो ये न्यूज़ पे भी है यहाँ वहाँ, लेकिन ठीक है, तो चल ही रहा है जो चल रहा है। देखिए एक दर्द है, कहीं मुस्लिमों के दिल में एक दर्द है, ये जरा खटकता है, दुख होता है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि 6 साल में कोई दंगे नहीं हुए योगी राज में, यूपी में, क्या कहेंगे? दंगे तो वाकई नहीं हुए हैं, लेकिन दंगा करना और किसी भी चीज़ पे कब्जा करना या फिर अतिक्रमण हटाना वेरी गुड डिसीजन। गवर्नमेंट ने जैसा किया उसने बहुत अच्छा किया कि हाँ भैया आपने किसी और से लिया है तो आपसे लेके फिर उसने किसी और को दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ युवाओं के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी कर्मचारी है जो कि किसी भी संस्थान में, चाहे गवर्नमेंट संस्थान में बेसिकली जितने लोग हैं आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, आप कोई भी वैकेंसी निकाल रहे हो, कहीं से भी वैकेंसी निकाल लो, या तो आपके पेपर लीक हो जाते हैं या तो चीज़ होती है, तो आप ये भी तो बता दो यार, जो युवा 6-6 साल से कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट में, हॉस्पिटलिटी हो आपकी या फिर हॉस्पिटल हो या फिर आपका सचिवालय ही ले लीजिए, उसमें कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे? बहुत हैं। लेकिन आप उनके ऊपर ध्यान ना दे के आप क्या कर रहे हैं, नई वैकेंसी निकाल लें। क्या अगर कोई भी एक इंसान ऐसा हो जो कि अगर आता है काम करने के लिए, अगर आपको जैसे आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक, आपको जितना एक्सपीरियंस हो, कोई नया न्यूज़ रिपोर्टिंग करने आएगा उसको नहीं होगा। तो अगर आपका चैनल ही है, अगर वो आपको नहीं अप्रिशिएट कर रहा है, आपको मौका नहीं दे रहा है, तो फिर नए लोगों को देने से क्या मतलब? या तो फिर अपना कोषाध्यक्ष भर रहे हो, वो भी नहीं सरकार दे पा रही, नहीं दे पा रही है ना। कैसे दे पा रही है? जैसे मैं लोहिया में काम करता हूँ, 6 साल हो गए हमें, वहाँ की वैकेंसी निकली थी, ठीक, आप नई वैकेंसी रिक्रूट कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन के 6 साल दे दिए वो तो वापस नहीं आने वाले। ओवर एज भी हो गए, ओवर एज हो गए, बिल्कुल ओवर एज हो चुके हैं। अगर मेडिकल से हम हैं और मेडिकल में हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ या जहाँ मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को इंसान तो हमसे अच्छा तो कोई नया नहीं समझ सकता। आखिर आप कुछ नहीं करते, चलो ठीक है कि हम परमानेंट नहीं कर रहे हैं, बस ये यूपी में है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अनदर स्टेट में हम लोग फॉर्म भरते हैं, वहाँ के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। यूपी का खुला दरबार है, कोई भी आ जाता है, कहीं कोई से भी आता है, कहीं से भी आता है। राजस्थान से ले लीजिए, आप दिल्ली से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। उत्तराखंड में अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि मैं पहले अपने युवाओं को दूँ मौका, अपने यहाँ के लोगों को दूँ। ये देखिए पॉइंट है, आप एक बार कहते हो कि 6 साल में दंगा नहीं हुआ, लेकिन 6 साल में आपने अपने युवाओं के लिए क्या किया? इनका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है इस गवर्नमेंट में, कि आपने खुला दरबार कर रखा है हर जगह के लिए कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो यार कभी ये तो सोचो यार कि यहाँ के जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका तो मानसिक, शारीरिक हर तरीके से उत्पीड़न हो रहा है ना, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ना ये सवाल कोई पूछने वाला है, ना कोई मीडिया ये सवाल को लेकर कहीं जाने वाली अगर है। आप कहीं प्रदर्शन करते हैं तो उसमें भी है लाठीचार्ज है, गिरफ्तारी है। प्रदर्शन जैसे हम लोग जब लोहिया में थे तो आपके माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इससे पहले गवर्नमेंट में दिनेश शर्मा जी, वो आए थे। इवन हमारे यहाँ के सारे स्टाफ बैठे हुए थे हड़ताल पे उस टाइम, चूँकि हम मेडिकल से हैं तो हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भरोसे किसी की फैमिली भी तो बची हुई है। तो हाफ सीट में हम लोग हड़ताल करते हैं, लेकिन उन्होंने रोक के गाड़ी तक ये नहीं पूछा है कि ये कर्मचारी यहाँ बैठे क्यों हैं, क्या रीज़न है। ये कंडीशन है इस गवर्नमेंट की हकीकत। सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि युवाओं के प्रति ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं, क्या कहेंगे, सरकार कैसी चल रही है? सरकार कैसे चल रही है? मान ली बेरोजगारी है, नौकरी है ही नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, ये तो है। स्पष्ट रूप से कोई आज तक पूर्व से सापेक्ष कोई भर्ती नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ, सब वही सुविधा पे काम कर रहे हैं। वो भी उसमें जितना मजदूरी चाहिए उतना मजदूरी नहीं मिल रहा है। मतलब सुविधा पे मजदूरी भी नहीं मिल नहीं, जितना चाहिए रेट उसका है दिहाड़ी, हाँ, मैं एक दिन का मजदूरी नहीं मिल रहा है। वही सुविधा पे काम करने वाले उतना भी नहीं कमा रहे जितना रोड पे और मकान बनाने वाले कमाते हैं। 18 घंटा ड्यूटी किया जाता है, 24 घंटा टेंशन रहता है कि लाइन कब फॉल्ट हो जाएगी, कब क्या होता है। बिजली विभाग के संविदा वाले हैं। तो आपका क्या हुआ, कुछ हुआ? ए के शर्मा जी कुछ किए? शासन दिए हैं, बोलेंगे कोर्ट का फैसला आएगा तो हम तब करेंगे।
ध्यान रखिएगा, निकाल बाहर भी हो सकते हैं। AK शर्मा जी हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा फिर शट डाउन कर देंगे, फिर यूपी जिंदाबाद। 18 लाख का कर्मचारी हम लोग के साथ हैं। वाह वाह वाह, ये देखिए, इसको कहते हैं यूनियन। संविदा वाले के संग भी वहाँ पर जो परमानेंट हैं वो भी हैं, बहुत सही। तो मतलब तैयारी है, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो फिर से हिला देंगे यूपी को, पूरा बंद कर दिया जाएगा, पूरा बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल फिर से होगा, नहीं मांगी पूरी हो जाएगी तो मांगी पूरी हो गई तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अमित शाह जी ने कहा है कि 6 साल में प्रदेश में बड़ा अच्छा हुआ है, दंगे उंगे नहीं हुए, कुछ नहीं ऐसा हुआ है। क्या लगता है, बहुत अच्छा हुआ है? दंगा करने वाले करते ही हैं, दंगा नहीं होता है। मान ली कि महंगाई तो चरम सीमा पर है, दंगा तो मान ली कि गरीब लोग हैं जो मर रहे हैं, दंगाई से ज़्यादा तो परेशान है कि गरीबी में मर रहे हैं। सही बात हैं, दंगा एक गुलाम नहीं बनाया जाता है बेरोजगारी के लिए। वही इनका कहना है, गुलाम बन जा रहे हैं, दंगा से उतना नहीं मर रहे हैं जितना गरीबी से मर रहे हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं, क्या कहेंगे? अमित शाह ने कहा कि 6 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है, बड़ा अच्छा चल रहा है, सब जय जय है। दंगा हो रहा, हर जगह हो रहा, लेकिन उसको छुपाया जा रहा। कहाँ नहीं हो रहा? जहाँ आगजनी हो रही है, दंगा फसाद हो रहा, सब जगह हो रहा, मस्जिदों में हो रहा, मंदिरों में हो रहा, लेकिन छुपाया जा रहा उसको। जब महंगाई ज़्यादा हो गई, महंगाई तो है ही है, तो महंगाई है तो सबके लिए, एक आदमी की थोड़ी ना। बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी है तो क्या करेंगे, जब आदमी आएगा नहीं तो बेरोजगारी रहेगी। तो यही दारू सभा था कि जब सरकार किसी की भी होली भीड़ चलती थी, मेला लगता था। आज कोई विधायक नहीं दिख रहा, जिसकी पार्टी है वही विधायक नहीं दिख रहा, यहाँ वही मंत्री नहीं दिख रहा। हाँ, फिर बात करते हैं। ये यहाँ के दुकानदार हैं, आपको समझा दें कि ये एक दारुल सफ़ा ये जगह है, यहाँ पे विधायक आवास है। इनका ये कहना है कि अब विधायक ही नहीं दिखते, वर्तमान विधायक जो हैं वही नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। एक विधायक के साथ तो 20 आदमी रहते थे, आज एक विधायक के साथ चलने के लिए एक आदमी नहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तभी तो। अबे हम तो आम आदमी हैं, आपके जैसे घूम रहे हैं। तो अब जब लोग हैं ही नहीं तो दुकानदारी नहीं है, ये एक अलग, आप देखिए, व्यापारी वर्ग है। दुकानदार बैठे हैं कपड़ा लगा के, हम चाय लगा के बैठे हैं। जब आदमी नहीं रहेगा तब बेरोजगारी तो ऐसे भी हो जाएगी। चलो, देखा आपने, ये अलग व्यवसाय है, आपने सब व्यवसाय देखा होगा। ये व्यवसाय राजनीतिक से है, राजनीतिक लोग ही अब कम रह गए, बेरोजगारी का ये आलम है। चलिए, आज के लिए इतना ही था। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार। इसके पहले आप सोचिएगा ज़रूर कि ये बेरोजगारी क्यों है, आखिर क्यों? जब स्वरोजगार की बात हो रही है, बिल्कुल आप कीजिए स्वरोजगार, लेकिन जब लोग ही नहीं मिलेंगे आपकी दुकान में आने के लिए तो कैसे चलेगी आपकी दुकान? और 6 सालों में कितना दंगा हुआ, कितना नहीं हुआ, ये भी सोचिएगा। दंगा तो रोज हो रहा, लेकिन Thank you. उसको लिखा नहीं